नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। आप सभी के सामने फिर से एक बार हम प्रस्तुत हैं और आज का मुद्दा 3-4 मुद्दा है जो सबका एक समावेश है। पूरे देश भर के जो-जो मुद्दे आज के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार रात के 12 बजे जो बम फोड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पे जेन ज़ी के बीच में पहुँच करके उनको संदेश देने का काम कर रहे हैं, कॉकरोच से लेकर के विपक्ष सब परेशान है कि भैया ये तो जेन में भी पॉपुलर हो रहे हैं। फिर आगे उन्होंने क्या-क्या बातें कही उसका वीडियो तो मैं आपको दिखाऊँगा ही। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि कल पप्पू यादव ने जो कांड किया है, वो सारे कांडों को लेकर के देश भर में ज़बरदस्त उबाल देखने को मिला। क्या किया था पप्पू यादव ने तो सबको पता है, भगवा पहन करके एक नाटक मंचन कर रहे थे। भगवाधारी बन करके चंदा चोरी को लेकर के एक प्रतीकात्मक नाटक कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भगवान राम का अपमान किया, भगवा वस्त्र का अपमान किया, साधु संन्यासियों का अपमान किया। तो इस बात को लेकर के सपा की जो नेत्री हैं डिम्पल यादव, उन्होंने तो किनारा कर लिया। एक विषय ये था। दूसरा विषय ये था कि पप्पू यादव के खिलाफ राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। क्यों एफआईआर हुआ वो भी बताएंगे। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमन चोपड़ा एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उनका शंकराचार्य जी के साथ में कुछ वार्तालाप हुआ है, उसको लेकर के भी चर्चाएँ आज ज़ोरों पर हैं। बहुत सारी ऐसे वक्तव्य शंकराचार्य ने दिए हैं, तो उस विषय पर भी हम आज आपसे बात करेंगे। और अंत में ये बताएंगे कि सोनम वांगचुक आखिर दुखी क्यों हो गए और किससे हो गए दुखी, क्योंकि वो इससे पहले भी दुखी थे, अभी फिर से दुखी हैं। सारी चीजें हो गई, आखिर वो दुख क्या है, उनका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल के दर्शकों से आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी पूंजी आपका सब्सक्रिप्शन ही है। इसके अलावा हम आपसे ना पैसे मांगते हैं ना कुछ और। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्रयास करते हैं कि हम कुछ डेटा और फैक्ट के साथ आपके साथ मौजूद रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बच्चों को माफ किया, उन बच्चों को माफ किया जो दुनिया भर की गालियां देते रहे नरेंद्र मोदी को। हालांकि नरेंद्र मोदी का दिल बड़ा है और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक गार्जियन के होने के नाते उन्होंने जो किया, अच्छा ही किया। तो इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, पहले आप उस वीडियो को सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। सुना आपने नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि चलो हमने माफ किया, लेकिन विषय और सवाल यह है कि जनता
जो देश की जनता है वो माफ कर देगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के प्रधान को अगर कोई गाली दे तो देश की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? देश के संसाधन पर अगर कोई वार करे तो देश की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? नहीं करेगी मेरे हिसाब से। इसलिए और साथ ही इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस विभाग के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों पर जो दुःख हुआ है उनके बच्चों को अपने माता-पिता को देखने के बाद, कहे कि सब पे अटैक हुआ था, पुलिस वालों पे अटैक हुआ, महिला पुलिसकर्मियों पे भी अटैक हुआ, जमकर पत्थरबाजी चली। तो इस पूरे पत्थरबाजी के क्रम में लगभग 118 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। कई का माथा फूटा, कई का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को घसीट कर मारा गया, किसी को मॉब लिंचिंग के साथ मारा गया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के परिवार परिजनों ने एकदम हल्ला बोल दिया है और इन कॉकरोचों पर अटैक बोल दिया है कानूनन। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, तो ऐसे कंडीशन में जो नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है वो संदेश का असर, क्योंकि सभी के पास अभिव्यक्ति है, सभी के पास मौलिक अधिकार हैं, सभी कानून के शरण में जा सकते हैं, तो इन बयानों के असर, नरेंद्र मोदी जी के बयानों का असर कितना होता है ये आगे देखने वाली बात है। कॉकरोचों पर कानून कार्रवाई होती है कि नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही जितने गालीबाज, रीलबाज, इन्फ्लुएंसर्स थे, सब लोग आकर ट्विटर पे, फेसबुक पे माफी मांगना शुरू कर दिए। नाचने वाले, गाने वाले, रील वाले, हाथ वाले, स्टाइल वाले, सब त्याग पत्र दो कि ये दो, वो दो करके मांगने वाले, सब लोग माफी मांग मांग के अब अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। भैया गलती हो गई, हमको जाना था अगर धरना पे तो ये सारी चीजें नहीं करनी थी। खैर अच्छी बात है, वो उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए और इधर से नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर ही दिया है। अब देखना है कि पुलिसकर्मी जो मार खाए हैं वो माफ करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा एक और विषय जो पूरे देश भर में घूमा, वो विषय था पप्पू यादव का। पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, भले निर्दलीय जीते थे, अभी तो उस वक्त वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके थे। राहुल गांधी और सपा के सारे नेता, ये सारे लोग कल एक नाटक मंचन कर रहे थे। नाटक मंचन में ये दिखाया जा रहा था कि जितना चंदा चोरी हुआ है ये सारे लोग भगवाधारियों ने किया है। हालांकि ये इसमें आप एक रणनीति भी समझिए, कांग्रेसियों की रणनीति हो सकती है कि सपा तो देखिए हिंदुओं के नजदीक आने का प्रयास कर रही है, तो ये प्रयास में सेंधमारी हो गया कांग्रेस के प्रयास से। और इस बात को ये बात समझ में आ गई डिंपल यादव को। डिंपल यादव ने भी पत्रकारों के एक जवाब में कहा कि पप्पू यादव तो भैया हमारे सांसद है नहीं, इसलिए वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव खुद भी उस जगह पे मौजूद थी और फूल चढ़ाने गई थी चंदा चोरी वाले नाटक मंचन पे। लेकिन आज वो बोल रही हैं कि सांसद पप्पू यादव हमारे नहीं हैं, तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। इसके साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि आस्था का हम सम्मान करते हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। पप्पू यादव ने आज जिस तरह से पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। तो खैर उन्होंने जो कहा आप भी सुन लिए। अब तो राजनीति है, जो होना था हो गया, जितना कचरा होना था हो गया। कांग्रेस ने जो सुपारी ली थी सपा को साफ करने का, वो तो काम हो गया। अब यूपी की जनता वोट की चोट से आपको बता देगी कि सच में आपके बातों से वो आहत हुए या नहीं हुए। लेकिन इस कृत्य के बाद पप्पू यादव पे दिल्ली में केस हुआ। राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद के सांसद हैं उस पर बनारस में केस हुआ, इन दोनों लोगों पर। तो और केस करने वाले साधु संत समाज के लोग थे, इन लोगों ने भी केस कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पर अब आगे कौन सी प्रतिक्रिया होती है। संतों का जो आक्रोश है वो अब कितना झेलना पड़ेगा। और आपको पता है कि संतों का आक्रोश जब होता है और अगर वो संत आपके पीछे पड़ गए तो भाई पूरा का पूरा एक तरह से हिंदू समाज संतों के पीछे चलता है और संत जो बोलेंगे हिंदू समाज वो करने लगेगा। तो इस बात का तो नुकसान होगा ही। और इसी नुकसान को देखते हुए शायद डिंपल यादव को याद आया होगा या शायद उनके रणनीतिकारों को ध्यान में आया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि चंदा चोरी के चक्कर में हमने हिंदुओं का अपमान कर दिया। अब हिंदुओं का अपमान कर दिया तो कहीं हिंदू वोट हमसे ना बिदक जाए। इसलिए डिंपल यादव ने अपने शब्दों को सीधा करते हुए कहा कि पप्पू यादव उनके सांसद नहीं है, इसलिए उनके कृत्यों को आप इनसे ना जोड़ें। लेकिन जोड़ने वाले तो जोड़ेंगे। कल जितने भी चंदा चोरी के दौरान जो नाटक में मौजूद थे वहां पर सारे लोगों में सबसे अधिक तो लाल टोपी वाले ही थे। लाल टोपी वाले कौन होते हैं, किस पार्टी के लोग हैं, ये भी समझने वाली बात। तो मजाक मजाक में ही सही, लेकिन कांग्रेस ने जो सपा के साथ खेल किया है वो तो डिंपल यादव को चुनाव के बाद तक याद रहेगा। तो अब आगे देखने वाली बात है कि क्या होता है यूपी के चुनाव में।
इसके बाद आते हैं अमन चोपड़ा, जो एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उनका एक पॉडकास्ट शूट हुआ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ। एक पॉडकास्ट शूट हुआ है जो आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा है। तो कुल मिलाकर के और चर्चा का विषय ये बना रहा कि अमन चोपड़ा ये पूछते रहे कि आप बताओ कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई वो सही हुआ या गलत। लेकिन इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के तरफ से सरकार को ही गलत सलत कहते ही चले गए, उनको गलत ठहराते चले गए। ये वीडियो दिन भर आज वायरल है पूरे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। कई लोगों द्वारा शंकराचार्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनके प्रति, और इस तीखी बहस का वीडियो आज पूरे ट्विटर पे आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। इन सब के बीच एक और चर्चा का विषय बहुत अधिक बना हुआ है, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें वो भारतीय रेलवे के बहुत तारीफ कर रहे थे। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है, और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है उस पर मेरा पहला अनुभव था, और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था, और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। और उस तारीफ के बाद सोनम वांगचुक बेवफा हो गए, ये कहा जा रहा था लोगों के द्वारा। विशेष तौर पर जो कॉकरोच समर्थक हैं उनकी ओर से ये बार बार इन पर टीका टिप्पणी होने लगी, और ये कहा जाने लगा कि सोनम अब बेवफा हो गए, सोनम ने यू टर्न ले लिया, सोनम अब मोदी के मुरीद हो गए, सोनम ये, सोनम वो, सोनम फलाना, सोनम ठिकाना, ये सारी चीजें हुई। तो आज सोनम वांगचुक ने अपना दर्द बयान करते हुए क्या कहा, सबसे पहले आप उनका वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कल आते समय मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे कैसे गर्व है भारतीय रेल पर, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कश्मीर तक के रेलवे बनाने में लगी है। इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। इतने तंग नज़र हो गए हैं हम क्या कि भारत का कोई विभाग, जैसे मानिए इसरो, अगर मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे? अरे भारतीय रेल भारत की रेल सेवा है, कितने ही हज़ारों इंजीनियर्स ने, अफसरों ने मिलकर ये रेलवे लाइन बिछाई है, क्या इसकी हम प्रशंसा ना करें? ज़रा दिमाग को खोले रखिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हमें मिल के भारत को बनाना है। जहाँ भी गलत होता है गलत ज़रूर कहें, मगर ठीक होता है तो उसकी प्रशंसा करिए। इस तरफ की भी नहीं, उस तरफ की भी नहीं, आपको भक्त नहीं बनना है। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। जय हिंद। सुन लिया आपने सोनम वांगचुक ने क्या कहा। तो यही होता है कि जब आप किसी अच्छे चीज़ों के बारे में जब आप बात करोगे तो आपको मोदी भक्त, गोबर भक्त, कुछ भी आपको संज्ञा दे दिया जाएगा। पूरे देश में एक अजीबोगरीब व्यवस्था बन गई है। आप देखो, अगर भारतीय रेल अच्छा कर रहा है तो भारतीय रेल की बड़ाई करना कहाँ से गलत हो गया? वो कैसे मोदी का काम हो गया या मोदी का भक्ति हो गई? जो ये काम आज सोनम वांगचुक कर रहे हैं, मैं सोनम वांगचुक के फेवर में या विरोध में, दोनों नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं ही सोनम वांगचुक के विरोध में था और आज भी मैं बहुत उनके समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन सोनम वांगचुक को ये बात समझ में आ गया होगा, अब आ गया है कि देखो भाई, अगर तुम किसी के प्रति विरोध में हो तो बस विरोध करो, चाहे वो आपको अमृत पान ही क्यों ना करा दे, चाहे आपके लिए वो कुछ भी क्यों ना कर दे, बस आपका काम विरोध करना, विरोध करते रहो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप हो जाओगे मोदी भक्त या फिर कोई और हो जाएगा गोदी मीडिया। तो ये था दिन भर का रिपोर्ट जो मैंने आपके बीच रखा। आपको कैसा लगा पूरा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और अंत में अब आपसे एक सवाल करेंगे कि क्या मोदी ने माफी मांगकर सही किया? वांगचुक के साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है वो सही कर रही है, या फिर जो पप्पू यादव के साथ हुई, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं का मजाक बनाया, राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया और डिंपल यादव का यू टर्न लेना, ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इन सारे सवालों का जवाब मैं अपने दर्शकों से चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।